बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज। हम आपके लिए LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो कि 5 ईयर प्रोग्राम के सिलेबस से रिलेटेड है कि 5 ईयर प्रोग्राम के टोटल मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, एग्रीगेट पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, पर ईयर प्रोग्राम से आप कितने नंबर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। हमारे जितने भी कंसर्न स्टूडेंट हैं जिनका 5 ईयर प्रोग्राम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू सेमेस्टर सिस्टम से नहीं है, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेकर कि 5 ईयर प्रोग्राम एनुअल सिस्टम होगा या सेमेस्टर सिस्टम होगा, और अगर एनुअल सिस्टम होगा तो पर ईयर उसके हर साल के पेपर क्या होंगे, सब्जेक्ट्स किस तरह से होंगे, नंबर की डिवीजन्स कैसे होगी, और बाकी सारी जो बातें हैं कि मसलन उन्होंने किस तरह से पेपर पास करना है, पेपर की कि हर साल का प्रोग्राम में LLB कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉ के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस साल से हैं, पहले 2 साल में BA होगा क्या, ये जो हम पहले 2 साल पास करेंगे वो इक्विवेलेंट टू BA होंगे। इस तरह के जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए और स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए कि अगर वो 5 ईयर में इनरोल होंगे तो उनके क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या सिस्टम होगा, किस तरह से उनके पर ईयर पेपर होंगे। तो सबसे पहली बात कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए अगर आप एनुअल सिस्टम से लेते हैं या BCU से सिस्टम से लेते हैं या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू इनरोल होना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको लेट पास करना पड़ेगा। लॉ एडमिशन टेस्ट उसको कहते हैं, HEC कंडक्ट करवाती है और साल में 4 से 5 दफ़ा कंडक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको 50 मार्क्स लेने पड़ते हैं और आपके लिए शर्त यह है कि एडमिशन होने से पहले आपने लेट पास किया हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये कि जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है, अब 3 ईयर प्रोग्राम अब नहीं है। 3 ईयर में आपको कभी भी एडमिशन नहीं मिल सकता। अब जो जिसने भी LLB करना है वो 5 ईयर के बाद 5 ईयर होगा, और उसके लिए आपको FA के बाद चाहिए। FA के इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन होगी तो आप 5 ईयर में एनरोल हो सकते हैं। इससे आपका BA से रिलेटेड कोई लिंक नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जो LLB फर्स्ट और सेकंड ईयर है, इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू BA। आपको कभी भी 2 साल पास करने के बाद BA की डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि आपको पूरे 5 साल पास करने के बाद LLB की डिग्री मिलेगी। इस तरह से अब मैं आपको पर ईयर के जो भी पेपर हैं उनकी डिस्कस करती हूँ, उनकी डिस्कशन बताती हूँ। LLB एनुअल सिस्टम है 5 ईयर प्रोग्राम का। आपके सालाना पेपर होंगे, साल बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जो LLB पार्ट फर्स्ट है उसमें टोटल आपके 6 पेपर हैं और उनके टोटल मार्क्स 500 हैं, और पासिंग मार्क्स आपको 45% चाहिए, जिसको एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट के लिए आपने 45% लेने हैं। पहला जो पेपर है वो इंग्लिश का है, वो 100 मार्क्स का है और इसको पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, बट एग्रीगेट पास करने के लिए आपको 45 मार्क्स चाहिए। जो दूसरा पेपर है वो इस्लामिक स्टडीज़ या एथिक्स का होगा। मुसलमानों के लिए जो होगा वो इस्लामिक स्टडीज़ होगा, और जो नॉन मुस्लिम करेंगे LLB उनके लिए एथिक्स से रिलेटेड पेपर होगा, और ये 60 मार्क्स का होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगी। इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, और पूरा पेपर आपको पास करना होगा। इस्लामियात में 60 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव। और अरबिक लैंग्वेज का पेपर है, बेसिक अरबिक होती है, ये 40 मार्क्स का पेपर होता है, 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है, 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव, और ये पास करने के लिए आपको 15 नंबर चाहिए। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस 1 के नाम से हमारा पेपर है, जिसमें बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दिए गए हैं सिलेबस में, और ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपने 45 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट पास करने के लिए, और पेपर पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। जो पेपर नंबर 4 है वो है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी 1। सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपके पेपर है और बेसिक कॉन्सेप्ट है, माशरा क्या होता है, माशरे में प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, और बाकी रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, बेसिक फैमिली यूनिट, इस तरह के सारे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं।
और ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें भी आपको 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव मिलती है और जो है 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि आपने 40 मार्क्स लेने हैं पेपर पास करने के लिए और एग्रीगेट पास करने के लिए 45 मार्क्स चाहिए। आखिरी पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ। ये जो फिलोसफी ऑफ लॉ का पेपर है ये लीगल पेपर है प्योर, लेकिन इसमें कानून नहीं है बल्कि कानून से रिलेटेड जो फिलोसफीज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो फलसफा है वो दिया गया है। और ये भी आपका सिमिलर पैटर्न पे 100 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। सेम क्राइटेरिया 40 पासिंग मार्क्स एंड 45 एग्रीगेट पासिंग मार्क्स। तो इस तरह से आपने जो पहला साल पास करना है वो आपको इंग्लिश में 45 चाहिए, इस्लामिक स्टडीज और अरबिक लैंग्वेज दोनों मिलाकर 45, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, यानी कि टोटल आपने 500 में से तकरीबन कोई 215-20 मार्क्स लेने होते हैं। और इस तरह से आपका यानी कि पेपर पास हो जाएगा। हर पेपर भी पास करना होता है, हर पेपर में पासिंग मार्क्स आ जाएं तो, और एग्रीगेट ना बन रहा हो तो भी आप फेल हो जाते हैं। और अगर हर पेपर में आपके पास हो और एक पेपर में 50 मार्क्स आ जाएं या 55-60 आ जाएं तो वो दूसरों के एग्रीगेट को इकट्ठा करके आपको पास कर देता है। एग्रीगेट हर पेपर का पास करना जरूरी नहीं होता, हर पेपर में पासिंग मार्क्स चाहिए जो कि 40 हैं। एग्रीगेट के लिए आपको इंग्लिश, अरबिक, फिलोसफी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, व्हिचएवर कोई भी पेपर आपको इतने नंबर दे जाता है जो कि आपको एग्रीगेट पास करवा दे तो आप LLB पास कर जाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये इशू होता है कि उनके 40 मार्क्स बन रहे होते हैं और लेकिन उनका एग्रीगेट पास नहीं होता। इसकी वजह से उनको बार बार एनुअल सिस्टम में रिपीट लगता है। रिपीट लगने की वजह पेपर पास फेल करना नहीं होता, रिपीट करने की वजह एग्रीगेट फेल करना होता है। लिहाजा जो स्टूडेंट्स एलिमेंट सिस्टम में आएंगे उनको इस माइंड के साथ आना चाहिए कि उन्होंने पेपर भी पास करना है और एग्रीगेट भी पास करना है। एग्रीगेट ओवरऑल पास करना है और पेपर हर पास करना होता है। ओवरऑल का मतलब ये है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट के ज्यादा नंबर आपके दूसरे सब्जेक्ट को मिल के आपका एग्रीगेट पास करवा देंगे। इसके बाद है हमारा ये फर्स्ट ईयर के कोर्स कंटेंट था, उसको सिलेबस वगैरह था। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ आते हैं। उसमें भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं लेकिन उनका जो टोटल मार्क्स हैं वो है 500 मार्क्स हैं और 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें इंग्लिश 2 है आपकी। ये जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है इसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है वो इक्विवेलेंट टू इंग्लिश ऑफ BA है। ऐसे लिखे जाते हैं, इडियम्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। इसके अलावा प्रेस सी करना बहुत जरूरी होता है। सेम क्राइटेरिया है, आपके 100 मार्क्स हैं, आपको 40 पासिंग मार्क्स चाहिए और 45 का एग्रीगेट पासिंग मार्क्स चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करने होते हैं और दोनों को मिलाकर पेपर पास करना होता है। उसके बाद है हमारी पाकिस्तान स्टडीज। ये जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 2 की पाकिस्तान स्टडी है ये कोई सिंपल BA की पाक स्टडी नहीं है कि आपने BA की पाक स्टडी देख ली। एक चैप्टर जो था आपका वो था मतलब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान, सारा कुछ। ये पाक स्टडी में बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं और पाकिस्तान के जो मतलब मुस्लिम थॉट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इनकी, शाह वलीउल्लाह, इनकी फिलोसफीज वगैरह पढ़नी है। और ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान के मेजर क्राइसिस, मेजर इश्यूज हैं, मुख्तलिफ जो हमारी पार्टीज जिस तरह से रूल करती रही हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रूल्स वगैरह देखने। और सबसे ज़्यादा फोकस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है पाकिस्तान में 1857 टू टिल टुडे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है। इसके 60 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आपको 15-15 नंबर के 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। चॉइस होती है LLB के हर पेपर में।
इसके बाद हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कट कर दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमारा तीसरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ना, इसमें बेसिकली हमें 4 मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस 2 के नाम से पेपर है हमारा। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें भी आपके 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा। ये इसको भी सेम क्राइटेरिया पे पेपर पास करना एंड एग्रीगेट पास करना, दोनों को पास करना जरूरी होगा। इसके बाद हमारे सोशियोलॉजी 2 है। ये काफ़ी एडवांस सोशियोलॉजी है। इसमें अमाल दुर्काइम की थ्योरी होती हैं, क्राइम से रिलेटेड है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। हम बाद में, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पूरे 5 ईयर प्रोग्राम के हर पेपर का दे रहे हैं। फर्दर हम हर पेपर की यानी कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर सेट करेंगे और उसके बाद हम हर पेपर के डिटेल लेक्चर आपको देंगे ताकि आपको एक एक जगह अलग अलग से ना पढ़ना पड़े और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा डेटा मैसर आ सके। इसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, पेपर नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। दुनिया के लीगल सिस्टम पढ़ने हैं। बेसिकली दुनिया में 5 लीगल सिस्टम है, कॉमन लीगल सिस्टम, कस्टमरी लीगल सिस्टम, सिविल लीगल सिस्टम, रिलीजियस लीगल सिस्टम एंड मिक्स्ड लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हमने इसमें रोमन लीगल सिस्टम पढ़ना है, विच इज द मोस्ट एनिशिएंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का कदीम तरीन लीगल सिस्टम है। बहुत अच्छा और शानदार किस्म का पेपर है LLB का। ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 45 मार्क्स चाहिए पेपर एग्रीगेट पास करने के लिए और 40 मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए। इसके बाद है IT स्किल। IT स्किल ये जनरल पेपर होता है, IT से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक पेपर होता है। इसमें आपको 40 मार्क्स दिए गए, 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। टोटल मार्क्स 500 है और आपको पेपर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 मार्क्स चाहिए हर पेपर में, लेकिन एग्रीगेट पास करने के लिए 45% चाहिए। सेम क्राइटेरिया, सेम बात है कि फर्स्ट पार्ट के भी अगर आपने नंबर लिए हैं, किसी पेपर में आपके 40 और किसी में 50 आ गए, तो जो 50 वाला है वो 40 वाले को काउंटर करेगा, उसमें उसको नंबर वगैरह दे देगा और इस तरह से आपके 2 साल पास हो जाएंगे। LLB एनुअल सिस्टम है, सालाना सिस्टम है, साल के बाद आपके पेपर होंगे। ये तो बेसिक जो BA से रिलेटेड, पहले LLB 3 ईयर प्रोग्राम होता था और अब LLB 5 ईयर प्रोग्राम है। अब 3 ईयर प्रोग्राम नहीं है, उसमें आपकी एनरोलमेंट नहीं हो सकती। आपने अगर 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको ये 2 साल हर सूरत पास करने होंगे। इवन आपका BA ऑलरेडी है पढ़ा, ये BA के इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है, फिर भी आपको ये 2 साल पास करने होंगे। उसी के बाद आपका तीसरा साल है LLB 5 ईयर प्रोग्राम का 3rd ईयर और दूसरी तरफ LLB 3 ईयर प्रोग्राम का 1st ईयर। इन दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं। यहाँ से आपका लॉ शुरू हो रहा है और इसमें प्योर लीगल पेपर्स होंगे। अब इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं आने। अब इसमें सारा लॉ है जो कि हमारे पाकिस्तान का लॉ है, जितना भी है, सिविल है, क्रिमिनल है, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी पाकिस्तान का होगा। सारे हमारे मुल्क के बारे में आप सारे लीगल पढ़ेंगे, लीगल सब्जेक्ट्स वगैरह। LLB पार्ट 3 टोटल 6 पेपर हैं 3rd ईयर में और उसके 600 नंबर है। हर पेपर के 100 नंबर हैं और इसमें आपको तकरीबन हर पेपर से 45% लेने हैं टोटल में, या फिर हर पेपर के लिए 40 और एग्रीगेट के लिए टोटल का 45%। तो आप 600 का 45% निकालें तो आप उसको अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 600 में से कितना बनता है जो आपका 45% होगा। तो आप उसमें से जो पासिंग मार्क्स चाहिए 600 का 45%, ये कैलकुलेट करना है मैंने। आप इसको कट कीजिएगा, 1 मिनट का मैं वो ले रही हूँ कैलकुलेट करने के लिए। आप इसको बाद में कट करके एडिट कीजिएगा। 600 का 45%, आपको 600 में से 45% के लिए 252 मार्क्स चाहिए। 250 के करीब 250 नंबर चाहिए, या
250 नंबर बन जाता है एग्रीगेट के लिए, लेकिन पेपर पास करने के लिए 40% चाहिए। पेपर 1 इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। पेपर 1 है हमारा। पेपर 1 हमारा बेसिकली इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक नहीं है। ये ज़रा सेट कीजिएगा आप बाद में, मैं अभी से स्टार्ट करूँ। LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम। पहला पेपर होगा इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लीगल पेपर होगा। और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये जो इंग्लिश लोग हैं, इन्होंने जो लॉ की फिलॉसफी डेवलप की, लॉ के जरिए उन्होंने लीगल कॉन्सेप्ट दिए। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है इसके बेसिकली 3 कंटेंट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक को हम लीगल फिलॉसफी बोलते हैं कि किसी भी जो ज्यूरिस्ट है, कानूनदान है, उसने इसके बारे में क्या फिलॉसफी लिखी है लॉ के बारे में। दूसरा, हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि लॉ में ओनरशिप का क्या मतलब होगा, पोजेशन, टाइटल, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लिजेंस, लायबिलिटी। ये मुख्तलिफ लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। और तीसरा, हम इसमें सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं कि कानून के कौन कौन से सोर्सेज हैं, लॉ कहाँ कहाँ से डेवलप होकर हमारे पास आया है। इसके बाद हमारा दूसरा पेपर है इंग्लिश इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस पहला पेपर, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस दूसरा पेपर। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इस्लाम है, इस्लामिक लॉ है, वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे इमाम ने हमारे लिए लॉ डेवलप किया, लॉ बनाया और उन्होंने अपनी अपनी फिक बनाई, जैसे असूलुल फिक कहते हैं। दुला है, इसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में फिक कहते हैं। और इसके जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसको असूलुल फिक कहते हैं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी हम इस्लाम के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मतलब भाई मुआहदा कहते हैं या सेल बै कहते हैं, ये सारे, और राइट क्या होता है इस्लाम में, हकूक अल्लाह, हकूकुल इबाद, पब्लिक प्राइवेट राइट्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ बनता कहाँ कहाँ से, होली कुरान, सुन्ना, इजमा, प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये डिटेल लेक्चर होंगे आपके लिए, बाद में हम इनको इसकी सीरीज में हम शामिल करेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हर पेपर के बारे में कि 5 ईयर प्रोग्राम में कौन कौन सा पेपर है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। ये बेसिकली अमेरिका और बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये दुनिया में मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन है और एडवांस्ड डेमोक्रेसी है। इनमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जमहूरियत का, और कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि मुल्क का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली अमलगमेशन ऑफ बोथ कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्स के तौर पर हम इसको लेते हैं, दोनों से हमने मिला जुला कर अपने मुल्क का आइन डेवलप किया है 1973 का। इसलिए भी हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं इन दोनों मुल्कों के। और वैसे भी हम कॉलोनी थे, ब्रिटिश हमारा इंपीरियल मास्टर था, उसने हमें भी लेजिस्लेशन करके दी है, सारी कानून साजी वगैरह। जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। तो इन सारे, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लीगल पेपर है। इसमें हमारे पास स्टेच्यूट है। स्टेच्यूट का मतलब कि लेजिस्लेचर का लिख कर दिया गया हमारे पास कानून है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से हम उसको पढ़ते हैं। और बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रोमिसार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमने उनको पढ़ना होता है। इसके बाद हमारा 5वां पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट। बड़ा स्वीट सा लॉ है लॉ ऑफ टॉर्ट, कि किस तरह से किसी मुल्क में मतलब भाई जो ना क्राइम है ना कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो उसके दरमियान की चीज़ है वो टॉर्ट है। आपका जो हमसाया है वो आपको परेशान करता है, आपके घर में ताका झांकी करता है, इट्स अ लॉ ऑफ टॉर्ट। कोई बंदा आपको परेशान करता है, हर्डल क्रिएट करता है आपको, तो आपके मसले मसाइल पैदा करता है, रुकावट करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, डिफेम करता है, इट्स अ लॉ ऑफ टॉर्ट। इसके बाद हमारा पेपर नंबर 6 है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमने बेसिकली 2 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एक हमने PPC, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, जो कि हमारा सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल को लेकर, और हमारा जनरल लॉ है। लॉ बेसिकली 2 किस्म का होता है, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। जनरल लॉ ये होता है कि जो पूरे मुल्क के लिए एक जैसा होता है, और जो स्पेशल लॉ होता है वो किसी खास लोकेलिटी के लिए होता है या किसी खास सब्जेक्ट मैटर को लेकर होता है। जैसे हमारा पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जनरल लॉ है, पूरे पाकिस्तान पर एक ही जैसा एप्लीकेबल है। लेकिन हमारा
एंटी नारकोटिक्स, जिसको कहते हैं एंटी टेररिज्म, ATA। ये जो हैं ये हमारे स्पेशल लॉ हैं, क्योंकि इनका स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है। तो हमने जो क्रिमिनल लॉ पढ़ना है उसमें हमने सब्सटेंटिव लॉ पढ़ना है। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंडर हमने डिफरेंट क्राइम्स पढ़ने हैं और उन क्राइम्स की पनिशमेंट्स पढ़नी है। और दूसरा हमने इसमें पढ़ना है कि हदूद के जो ऑर्डिनेंसेस हैं, जो हदूद से रिलेटेड लॉ है, वो क्या कहते हैं कि कौन सा क्राइम हद का होगा, उस हद के क्राइम की पनिशमेंट्स कैसी होंगी। बेसिकली 5 हदूद ऑर्डिनेंस हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास 5 लॉ हैं, वो भी हमारे इस पेपर का हिस्सा है। और इन अ नटशेल मुख्तसर बताऊं, हर पेपर 100 का है, हर पेपर में 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। और हर पेपर में पासिंग मार्क्स 40 है और एग्रीगेट पास करने के लिए टोटल का एग्रीगेट पास करना होगा 45% होगा। इस तरह से हमारा LLB पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा और नंबर टोटल 600। इसके बाद हमारा LLB पार्ट 4 जो कि LLB 3 ईयर प्रोग्राम का पार्ट 2 है। यहाँ पर इन्होंने एक डिफरेंस रखा है, जो LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उनका जो पार्ट 1 है वो 700 मार्क्स का होता है, उनका एक और पेपर होता है दैट इज दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लॉ ऑफ इक्विटी, जो कि यहाँ पर नहीं है, वो ये पार्ट 2 में रखा गया, आपके पार्ट 4 में रखा गया। उनके 700 मार्क्स हैं 3 ईयर प्रोग्राम वालों के, और 5 ईयर प्रोग्राम वालों के 600 मार्क्स हैं। इसके बाद आपका LLB पार्ट 4 है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 700 हैं, यानी कि आपके 7 पेपर हैं, हर पेपर के 100 मार्क्स होंगे, हर पेपर में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, 80 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। हर पेपर को पास करने के लिए आपको 45% टोटल मार्क्स चाहिए और 40% पासिंग मार्क्स हैं हर पेपर के। पहला जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। अब इन्होंने नाम लिखा है पेपर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। इसमें हमने पढ़ना क्या है? इसमें हमने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। 1973 का आइन पढ़ना है पाकिस्तान का। बड़ा जामे और खूबसूरत किस्म का हमारा आइन है, जिसमें कोई कमी बेशी नहीं रखी गई, हर तरह से उसको मुकम्मल किया गया है और पेपर भी बहुत अच्छा होता है इसका। उसके बाद है इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से पेपर है आपका 100 मार्क्स का। इक्विटी जो है बेसिकली कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, इंग्लैंड में 2 कोर्ट्स थी, कॉमन लॉ कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, जिसको चांसलर डील करता था, चांसलरी की कोर्ट कहलाती थी। इसमें महकम्स वगैरह बने गए, जहाँ से कॉमन लॉ आपको रेमेडी नहीं देता था वहाँ पर इक्विटी आपको रेमेडी देती थी। और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कोर्ट्स ऑफ इक्विटी नहीं है। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मखसूस किस्म की आपके पास रेमेडीज हैं, बहुत सारी हैं, जो कि आप अपनी सिविल कोर्ट्स ऑफ लॉ से ले सकते हैं। इसके बाद है मर्केंटाइल लॉ। ये बेसिकली कंपनी लॉ होता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं। इसमें एक आपका पार्टनरशिप एक्ट होता है और एक आपका कंपनीज एक्ट होता है। कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट दोनों में मतलब 2 कानून पढ़ने होते हैं आपने। इसके बाद पेपर नंबर 4 लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें भी हमारे पास स्टैट्यूट है, हमारे पास लेजिस्लेचर का बनाया गया कानून है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें आपने पढ़ना होता है कि किस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है और एक बंदा दूसरे बंदे के साथ किस तरह से एक जिंदा इंसान दूसरे जिंदा इंसान के साथ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करता है, भले वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इसके बाद है हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ, पेपर नंबर 5 मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये बेसिकली जो मुसलमान हजरात हैं उनसे रिलेटेड कानून है कि आपकी यानी कि शादी कैसे होगी, शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, हक महर दावर कैसा होगा, और इसमें आपने डिवोर्स किस किस तरीके से दी जा सकती है, औरत खुला कैसे ले सकती है मर्द से, खुला के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, बच्चे की कस्टडी कैसे ली जाएगी, गार्डियन वगैरह कैसे अपॉइंट होगा। मुस्लिम जो हैं सारे उनसे रिलेटेड जो कानून है वो पढ़ा जाता है। इसके बाद है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पेपर नंबर 6। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से मुराद ऐसा लॉ है जो कि रियासतों के माबैन तल्लुकात को डील करता है। The branch of law which deals relation among states is called public international law.
इससे रिलेटेड मुख्तलिफ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा, कैसे इसमें कानून साजी होगी, क्या इंटरनेशनल लॉ है या नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स होती हैं और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद है स्पेशल एंड लोकल लॉ। स्पेशल और लोकल लॉ का क्या मतलब है? लॉ दो किस्म का होता है। स्पेशल लॉ जो होगा उसका सब्जेक्ट स्पेशल होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मार्शल लॉ हो गया, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड हो गया, यानी कि आर्मी से रिलेटेड मार्शल लॉ है। और स्पेशल लॉ में हमारा क्रिमिनल का भी आ जाता है और सिविल का भी आ जाते हैं, जिसका सब्जेक्ट मैटर स्पेशल होगा या किसी खास जगह के लिए होगा। लोकल लॉ का ये मतलब होता है कि किसी भी इलाके के लिए वो एक ही जैसा कानून होगा। इस तरह से आपका 7 पेपर हैं 4th ईयर में। टोटल मार्क्स 700 हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 है और एग्रीगेट पासिंग करने के लिए आपको टोटल में 315 मार्क्स चाहिए 700 में से। तो आपका पूरा साल के जो 7 पेपर हैं वो पास हो जाएंगे। और आपका आखिरी ईयर है पेपर नंबर पार्ट LLB पार्ट 5th ईयर है और इसमें हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में आपने जो कार्रवाई करनी है, कि पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर देगा तो उसकी जो सजा होगी वो सजा मौत होगी, डेथ पेनल्टी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि उसको डेथ पेनल्टी होगी कैसे, देगा कौन, कैसे हम उसको सजा दिलवा सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा। ये जो तरीकाकार है ये हमारा प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। इसी तरह से आपके पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि ए ने बी को प्रपोज किया, उससे कहा कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ, उनके दरमियान मुआहिदा हो गया। अब ये जो मुआहिदा है ये सेल कहलाएगा। ये सेल कहाँ से पता चला? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अब एक बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को भाग जाता है, तोड़ देता है, पूरा नहीं करता, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रेमेडी चाहिए। रेमेडी क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। रेमेडी कहाँ से मिल गई? रेमेडियल लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से मिल गई। अब ये रेमेडी हम लेंगे कहाँ से? क्या खुद ही ले लेंगे, खुद ही मिल जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में कार्रवाई कैसे चलेगी ये हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बताता है। तो ये जो आपका आखिरी साल है ये टोटल प्रोसीजरल साल है। इसमें हर एक चीज से आपको प्रोसीजर वगैरह से रिलेटेड काम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पहला लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल कोड से रिलेटेड सारा प्रोसीजर है। इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 आपको पढ़ना पड़ता है। उससे रिलेटेड आपने सारी डिटेल्स पढ़नी है। प्लेंटिफ क्या होगा, डिफेंडेंट क्या होगा, कौन प्लेंटिफ हो सकता है, कौन डिफेंडेंट हो सकता है, प्लेंट कैसे लिखी जाएगी, रिटन स्टेटमेंट कब आएगी, समन कैसे जारी होंगे, उस बंदे को कोर्ट कंपेल करेगी कि तुम डॉक्यूमेंट्स ले आओ, तुम अपनी जो वादा है वो पूरा करो। इंजंक्शन स्टे ऑर्डर कोर्ट से कैसे लिए जाते हैं, ये सारा कुछ हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से हमें मिलता है। इसके बाद हमारा अगला है कोड पेपर नंबर 2 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसमें सारा का सारा क्रिमिनल लॉ है और सारा प्रोसीजर वगैरह डील किया जाता है। बहुत सारे कि किस बंदे को आपने अरेस्ट कैसे करना है, उसकी जमानत बेल कैसे होगी, और इससे रिलेटेड आपने उस बंदे ने कन्फेस कैसे करना है, अपना जुर्म इकबाल जुर्म कैसे करना है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करवानी है, और जो है उसका ट्रायल कैसे चलना है। सबसे अहम बात ट्रायल, कि किसी भी बंदे को कोर्ट ने सजा और जजा कैसे सुनानी है, कौन कौन से जज के पास किस किस जुर्म की पावर है सजा सुनाने की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोड दैट इज लॉ ऑफ एविडेंस, कि उस बंदे के खिलाफ आपने शहादतें कैसे देनी है, गवाहियां कैसे रिकॉर्ड होंगे। जो लॉ ऑफ एविडेंस है दैट इज कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वकालत के हिसाब से देखें तो QSO वो पेपर है जिससे आपकी प्रैक्टिस चमक सकती है, जिससे आप अपना सिविल या क्रिमिनल केस को बूस्ट कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको QSO बहुत अच्छे से आता हो। इसके बाद है लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये जो 5 ईयर प्रोग्राम है ना, इसमें लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट LLB 3 ईयर प्रोग्राम की ये 200 मार्क्स के पेपर को 100 बनाकर दे दिया गया है। लीगल ड्राफ्टिंग में आपने 2 चीजें लिखनी होती है। एक आपने लिखनी होती है प्लेंट दावा, एक आपने लिखना होता है रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा।
दूसरा आपने डीड्स लिखने होते हैं जिसको दस्तावेज कहते हैं, यानी कि बैननामा, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, रहननामा, डावर डीड, हक महर, डिवोर्स डीड, तलाकनामा, एडॉप्शन डीड, मुख्तलिफ किस्म की दस्तावेज लिखनी होती हैं आपने। और अगला इसका पोर्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी अपेक्स कोर्ट है, हायर कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसका काम है कि कानून की कोई भी मसला उसके पास चला गया है तो उसने उसकी तशरीह करनी है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह हुई है, जब पाकिस्तान में पंजाब असम्बली में वोट कास्ट किए गए हैं चौधरी परवेज इलाही की बजाय हमजा शहबाज को, और पीटीआई के मेंबर थे, उन्होंने साफ ज़ाहिर वोट दिया है उसके हक में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका आर्टिकल 63A है, वो कहता है कि अगर पार्टी हेड की बजाय उसके कहने के मुताबिक अगर आप अपना वोट देंगे तो फिर आप पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ेंगे तो फिर आप नेशनल असम्बली, सेनेट या अपनी प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर भी नहीं रहेंगे। इसी प्रोविजन के तहत हमारा सदर साहब के पास एक पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से नसीहत करवा सकते हैं कि मुझे इसके बारे में ये बता दें कि क्या ये जो कानून है क्या कह रहा है। दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह फरमाई और उनके फैसले के मुताबिक जो एमपीए थे वो सारे डी सीट हो गए। डी सीट से मुराद उनकी सीट खाली हो गई और रिजाइन हो गए उनके। उसके बाद उस पर इलेक्शन हुआ। फिर आपने ये देखा, मुख्तसर ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून की तशरीह करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है, अपेक्स कोर्ट या हायर कोर्ट का काम है। ये एक पेपर है जिसके 2 हिस्से हैं। मेरे मुताबिक ये कॉम्प्लिकेटेड पेपर है क्योंकि 200 मार्क्स को उन्होंने 100 का किया गया है, लिहाजा सिलेबस ज्यादा होगा और पेपर को काउंटर करना, थोड़ा टैकल करना टेक्निकल होगा। इसके बाद पेपर नंबर 5 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब होता है ऐसा कानून जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डील करता हो। इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े जाते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ जाता है, इससे रिलेटेड सर्विसेज लॉ पढ़ा जाता है, सरकारी मुलाजमीन किस तरह से उनकी नौकरी होती है, कौन कौन से उन्होंने रूल्स फॉलो करने होते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बाद ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और सबसे अहम क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ओम्बड्समैन, कि जो वफाकी मुहतसिब है, सूबाई मुहतसिब है, उसकी जो अदालत है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को कंट्रोल करती है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसके पास 3 फोल्ड पावर होती है। 3 फोल्ड पावर का मतलब क्या है? वो क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज करती है। ये जब हम अपनी डिटेल लेक्चर सीरीज में आपको हर टॉपिक पढ़ाएंगे, हर पेपर पढ़ाएंगे, तो उसमें हम अपना सारी डिटेल, सारी डिस्कशन रखेंगे जो हमारे अगले नेक्स्ट इस सीरीज के लेक्चर आएंगे। इसके बाद अगला पेपर है पेपर नंबर 6 माइनर एक्ट। ये जो पेपर नंबर 6 और 7 होते हैं ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सा पेपर रखते हैं थर्ड ईयर में ना। इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारा कुछ होता है कि आप कौन कौन सा पेपर चूज कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, माइनर एक्ट है, लैंड लॉ है, लेबर लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, और भी डिफरेंट पेपर्स हैं जो कि आप अपनी पसंद का 100 मार्क्स का पेपर रख सकते हैं। और आखिरी बात कि ये जो आपका आखिरी साल है इसमें भी 7 पेपर हैं, 700 नंबर के। हर पेपर 100 नंबर का है, हर पेपर की 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। पासिंग मार्क्स 40 होगा और एग्रीगेट पासिंग मार्क्स 45 होगा। मैं आपको अपने लेक्चर के एंड पे दोबारा बता दूं कि आपने पेपर पास करना है, हर पेपर के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए और टोटल का एग्रीगेट पास करना है। कि मतलब अगर किसी में आपके पेपर में 40 मार्क्स हैं और दूसरे में 50-55 हैं तो वो जो आपके ज्यादा वाले नंबर हैं वो आपके एग्रीगेट में शुमार हो जाएंगे। और अगर आपके एग्रीगेट सारे पेपरों को मिलाकर भी नहीं बन रहा तो आपको रिपीट लग जाएगी। लिहाजा एग्रीगेट टोटल का पास करना है और पेपर इंडिविजुअली पास करना है। एक दफा मैं फिर आपको ब्रीफ सा बता दूं
कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम है और ये ईयर प्रोग्राम है, सालाना प्रोग्राम है। हर साल के पेपर होते हैं। पहले साल के 6 पेपर हैं 500 नंबर के, दूसरे साल के भी 6 पेपर हैं 500 नंबर के, तीसरे साल के 6 पेपर हैं 600 नंबर के, चौथे साल के 7 पेपर हैं 700 नंबर के, और आखिरी साल के भी 7 पेपर हैं 700 नंबर के। और 5 ईयर प्रोग्राम के टोटल मार्क्स 3000 हैं, 3000 नंबर हैं टोटल। इस तरह से हमारा LLB 5 ईयर प्रोग्राम है और PCU के एनुअल सिस्टम के तहत, बल्कि यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं वो सारा एनुअल सिस्टम के तहत उसको करवा रहे हैं।